and hope you all are doing very well. Day 4, 21 days top to end software testing tips initiative by TestJet. आज फोर्थ डे पे एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की टिप जो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन जो मुझे लगता है वो बहुत सिंपल है एंड बहुत अंडररेटेड स्किल जिसे हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट्स। अगर हम अच्छे तरीके से रिक्वायरमेंट्स को समझ ही नहीं पाएंगे तो क्या हम अच्छी तरीके से टेस्टिंग कर पाएंगे? स्टिल अ बिग क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट समझ ली फिर भी नहीं समझ आ रहा, कुछ तो छूट रहा है। तो ये जो रिक्वायरमेंट वर्ड है ना, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो कि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको इस वर्ड की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ आती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब मान लीजिए मेरा एक्सपीरियंस 0 to 1 years का था व्हेन आई वाज यू कैन से दैट एन इंटर्न इन वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पर मुझे मेरे डेवलपर्स ने जो बहुत सीनियर लेवल पे थे, उन्होंने बोला था, गंधर्व हम चाहे जितना मर्जी तुझे बता दे, लेकिन जब तक तुझे खुद इनिशिएटिव नहीं लगेगा ना कि रिक्वायरमेंट में तू क्या किस तरीके से क्वेश्चंस को समझ सकता है या निकाल सकता है और हमसे पूछ सकता है, तब तक कोई सेंस नहीं। और ये डेफिनेशन धीरे धीरे मेरे को जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया तो एक चीज के बारे में पता चल गया कि रिक्वायरमेंट्स जब भी आपको कोई पर्सन समझा रहा है ना, तो यहाँ तो आप उस मीटिंग को रिकॉर्ड करो उसकी परमिशन लेके, ताकि फ्यूचर में मान लीजिए कि आपको कुछ क्वेश्चन या डाउट था तो वो क्लियर हो गया। आप साथ के उसका नोट्स बनाओ। और दूसरा, आप जो भी रिक्वायरमेंट को समझते हो, किसी के साथ कॉल ले रहे हो, डेवलपर के साथ, प्रोडक्ट ओनर के साथ, स्क्रम मास्टर के साथ, वो कॉल लेने के बाद 10 मिनट पहले वो लिखो कि क्या आप समझा है। क्योंकि एज अ टेस्टर, इफ रिक्वायरमेंट इज नॉट क्लियर टू यू देन देयर इज नो सेंस ऑफ परफॉर्मिंग टेस्टिंग। मुझे मेरी जरूरत ही नहीं पता तो मैं आउटपुट क्या दूंगा? फिर तो मैं जितने मर्जी टेस्ट केस पूरे दिन लिखा रहूंगा, कोई बेनिफिट नहीं है। तो अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट वेरी वेरी क्लियरली। आपको रिक्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा पहले दिन से। हम लॉगिन की बात कर रहे हैं, साइन अप की बात करते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है इसमें? साइन अप पे कहीं पर आस्ट्रिक सिंबल लिखा है। आस्ट्रिक सिंबल पे अगर कोई, और मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, लॉगिन है, लॉगिन में लिखा हुआ है ऑथराइजेशन के लिए और ऑथेंटिकेशन के लिए लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड। दोनों के ऊपर आस्ट्रिक सिंबल लिखा हुआ है, रेड कलर का लिखा हुआ है, रेड कलर का डिस्प्ले। डायरेक्टली यूजर का लॉगिन बटन पे क्लिक करता है तो वहां पर कोई एरर नहीं आ रहा। और ये रिक्वायरमेंट के टाइम पे चीज को बताया ही नहीं गया कि हमें ये वाली केस इग्नोर करना है। ये छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर एज अ टेस्टर आपको इस चीज को लेके अवेयर होना होगा कि आस्ट्रिक सिंबल का मतलब क्या होता है। कंपलसरी है ये फील्ड। तो लॉगिन पर डायरेक्ट अगर क्लिक करोगे बिना डेटा इनपुट करे तो आपको एरर मैसेज आने चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? जब आप थॉरली अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे। और आपको अपना टाइम इन्वेस्ट कैसे करना पड़ेगा? आस्किंग राइट क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट के टाइम पे। ये ना हो कि डेवलपर ने बता दिया और कल जाके उससे पूछ रहे हैं, यार ये ना समझ नहीं है, दोबारा बताओ। यू डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम ऑफ अ पर्सन जिसके साथ आप काम कर रहे हो। यू ऑलवेज हैव एन एटीट्यूड, और आप कह सकते हो कि एक अप्रोच होना चाहिए कि साथ के साथ सब चीजें हों, क्योंकि जितना चीजें डिले होंगी उतना एस्केलेशन होगा। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वेल फंडेड कंपनी हो जिसका कैश फ्लो बहुत अच्छा हो, या एक कोई प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप कंपनी हो जिसने जस्ट फंडिंग रेस की हो, या कोई एक ऐसा बिल्कुल हसलिंग कल्चर का स्टार्टअप जिसका बजट ऑलरेडी बहुत लो है एंड उसके पास क्लाइंट का भी प्रेशर है, तो इन सब चीजों से जब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैवी होते हैं जो पूरी एक इंजीनियरिंग टीम को झेलने पड़ते हैं। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज फोकस ऑन द रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स वेरी वेल, बिलीव मी और नॉट, this is actually one of the game changing skill for you. It will gonna definitely gonna help you. So till then, keep learning, keep Salesforce testing, and keep hustling.